चलिए भाई बैठ कर शुरू करते हैं टॉपिक आज। तो कल तक का सब क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है पक्का? नो डाउट। चलिए नहीं डाउट तो कोई बात नहीं, चलते आगे। आपकी भाई जो बात की जाए वो ये है कि 9 पॉइंट कौन सी 5 कंप्लीट हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब इसमें कोई क्वेश्चन तो पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन आपका रह रहा है? 9.5 कौन सा क्वेश्चन रह रहा है? ऑलमोस्ट कंप्लीट विद ऑल एग्जांपल। एक बार थर्ड क्वेश्चन है, बाद में समझ ना आ रहा। क्या समझ आया? तो इंटीग्रेशन क्या है उसका? कॉपी कर रखा v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v इक्वल x। तो ये वो वर्ग के अपन में लग कर दो, एक बार बी के अपन में लग कर दो, जो वहां पे लिखे जाएगा देख ध्यान से कैसे रखा। ठीक है भाई। और तो और कौन सा क्वेश्चन है किसी का? एग्जाम्पल 18। चलो भाई एक बार इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 18 के बारे में ये क्या है? शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स, आपको दिखाना शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज, ये दे रखा है। एक क्वेश्चन में कहा दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। पहले दिन ये बताया था शायद मैंने जब एग्जांपल क्लियर करता, तो उस मान से ये आता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू cx। शायद मैंने एग्जांपल यही दिया था क्योंकि उस दिन ही मैंने बताया बोर्ड में आया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल में वही याद था, तो मैंने आपको कराया हुआ है। पर कोई बात ना, फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसको काटता हूँ। चलिए भाई कोई बात नहीं, देख लेते इस क्वेश्चन को एक बार। जब हमने से पूछा गया बताया तो इसके बारे में बोल क्या है क्वेश्चन? बोलो बोलो। dy over dx dy over dx is equals to x square plus y square upon 2xy। 2xy याद हमने करना आज निकालते हैं वाला। और पहला एग्जांपल ले लो, इसका एग्जांपल यही सोल्व करने के भाई आप घर से क्वेश्चन लाना, तो ये देता मैंने क्वेश्चन पहले। पर कोई बात नहीं, देखिए एक बार ध्यान से इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लेना क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में आता है। किस में आता है? 6 मार्क्स में। पता तो है मुझे से सबको पता है, डाउट है मुझे सारी बात में। तो क्या करना आपको यहाँ पे पुट y is equal to vx। तो यार को यहाँ पे लिखा है dy over dx v plus x into dv over, मैंने तो लिखा। अब ये वाली यहाँ रखो तो भैया इसके अंदर कितनी है? v plus x dv over, यहाँ रखो इसके अंदर x स्क्वायर से रहेगा, यहाँ पे 2x इंटू गदली का क्या ऊपर से स्क्वायर को मारे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। यहाँ देखिए तो साफ लिखेगा क्योंकि उसमें कुछ टाइप आउट हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा इनमें। यहाँ तो कोई दिक्कत इस वी को तो जाइए x dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस के v कितना हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत। और यहाँ क्या है? कोई भी डाउट बताओ। अब ये बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v और यहाँ हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू, इंटू कर दो। मैंने ऐसे माइनस को ले लिया 2v ओवर v स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस के dx अपॉन x। बताओ गलती का सही लिखा? मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, भराया, उस माइनस के इंटू यहाँ कर दे तो माइनस के यहाँ पे पहुंच गया। कोई समस्या तो बताओ पहले यहाँ तक। अब इसको ही लेना ऐसे प्लस के पता नहीं क्या था लिखा, भाई माइनस कॉमन लिया यहाँ पहुंचा था, अब इसको तो लिया और इक्वल टू ये कितना होगा? लोग बोलो बोलो वी स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि इसको टी माइनस में निकल जाएगा, ये इक्वल टू जब पूरा प्योर लोग में तो कांस्टेंट का होगा, लोग जुड़ेगा, लोग
ये होगा वाई स्क्वायर माइनस कोई गलती वैल्यू की वाई स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू जाएगी इनटू गई लोग कट जाएगा, लोग से लोग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? काफी आसान क्वेश्चन था, अगर नहीं समझा क्वेश्चन नंबर 4 के सेम है बिल्कुल। हाँ। नेक्स्ट क्या दिक्कत है? कंप्लीट। और कोई डाउट किसी का? पक्का भाई? ऑनलाइन में बात समझ में आ रही किसी को? किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? चल सकते हैं आगे? कोई डाउट है बताओ किसी को? नहीं कोई डाउट? 10 कर दूं? डाली हेडिंग में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। चलिए पहले समझाएंगे, नहीं पहले बताएंगे क्वेश्चन कैसा बनता है इसके ऊपर, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कहां सोचना है वो बाद की बात, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बेसिक कुछ अलग है, बेसिक जल्दी क्लियर नहीं होने का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन बताना पड़ेगा और डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी। तो पहले सुन लो मैं कहने क्या चाहता हूँ। ये कहता है, सुन ध्यान से कहता है, इसका नाम है टॉपिक का क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहता है कोई भी इक्वेशन dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर dx ओवर dy प्लस के पी एच इज इक्वल टू क्यू, जो इस फॉर्म में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यानी कोई भी एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है उसको क्या बोलता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, चाहे फॉर्म ये हो चाहे फॉर्म ये हो। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं कैसे, मैं बताता हूं आपको पहले। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए दो पार्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, किसी भी इक्वेशन की इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो dy ओवर dx प्लस के पी इक्वल टू क्यू से। आप ऐसे p निकाल लोगे और q निकाल लोगे। तो यहाँ पे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर बोल देते हैं उसको, IF। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर। ये क्या होता है, e की पावर p dx। क्या होता है, e की पावर p dx। पहले आप ये निकाल लेंगे, उसके बाद इसका निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, y। तो होता है y इंटू IF इज इक्वल टू IF इंटू क्यू इंटू dx प्लस के c। आप ये करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। कहां से आया, वेट कीजिए, भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा अभी तो आपको, पहले आपको देखना है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें भैया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वैसे होगा। पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, तो होगा e की पावर p d y। वेरी गुड, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, डिपेंडेंट है। अब यहाँ का निकाला है वो सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। तो x इंटू IF इज इक्वल टू IF इंटू क्यू इंटू dy प्लस के c। दैट इज द सॉल्यूशन। तुमको तो ये समझ में तो आना क्वेश्चन तुम कहना क्या चाहते, बहुत प्यार से आएगा। अभी 2 मिनट वेट करो, तो मैं अभी क्वेश्चन के बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको पहचान कैसे करनी है कि यही होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले समझो आराम से कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है dy ओवर dx प्लस के py इक्वल टू q, या dx ओवर dy प्लस के px इक्वल टू q, तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, चाहे ये हो चाहे ये, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है IF। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं,
इंटीग्रेशन फैक्टर। ये होता आई एफ, क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स। तो जो y का कोफिशिएंट है आप उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किस लिमिट में, x के में। अब निकाला कंपटीशन, तो क्या होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस के सी। सेम यहाँ पे, बट लेकिन यहाँ पे क्या डिपेंडेंट कुछ हो रहा है और इंडिपेंडेंट कुछ हो रहा है, थोड़ा सा अंतर है। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप देखोगे अपना समझ में आएगा, बस समझो पहले कि करना कैसे है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन करना भी है, तो पहले लड्डू सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। dy ओवर dx प्लस के p, ध्यान समझो भैया, p की जगह में कुछ सकता है, मैंने कहा था, तो यह है y इंटू कोस एक्स। मेरी बात समझ आ रही है किसी को भी, मेरी बात समझ में आ रही है, यह सब सिर के ऊपर जा रही है, पक्का क्लियर है मेरी बात। क्या लिखा मैंने, y इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, कहीं भी समस्या ना तो तुम्हें समझ में ना आए क्वेश्चन, इनटू में यहाँ पर होगा आपके पास कोस एक्स, मैंने ये लिखा अभी आसान से क्वेश्चन, कुछ नई बात लिखी मैंने, तो सोचो भैया बहुत बड़ी बात कर दी, हमें समझ ना आ गया। अब आराम से देखिए, बहुत प्यार समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लिखा, अब आप सबसे पहले देखो क्या करो, कंपेयर करो इससे। जब आप इसकी कंपेयर कर रहे होगे तो यहाँ से कंपेयर करने में क्या है, इक्वल्स टू cos x और क्यू भी कितना है, cos x। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाने सिखाऊंगा थोड़ी देर, पर इसको देख लीजिए आप एक बार आराम से। अब हमें क्या निकालना, पहले आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है भैया, e की पावर पी डी एक्स। तो यहाँ e की पावर पी पी कितना है का इंटीग्रेशन कितना है, बोलो, कोई दिक्कत किसी को। यहां तक क्लियर है। अब निकालना कंप्लीट सोल्यूशन, तो क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस के। y इंटू आई एफ कितना है, e की पावर, यहाँ पे e की पावर क्यू कितना है इंटू को पहले लेके चलना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तुम आता है इंटीग्रेशन करना, सेंसिटिव मान लो cos x पुट t इक्वल टू sin x, तो dt ओवर साइंस का cos x। अब dt इज इक्वल टू cos x इंटू, गलत लिखा मैंने, तो क्वेश्चन क्या हो गया, y इंटू e की पावर e की पावर t इंटू टी वाले बाहर निकल गया प्लस के c, e की पावर इंटीग्रल प्लस के टी चले जाता, y इंटू e की पावर, e की पावर साइज कैसे जाएगा, यहाँ पर टी वैल्यू कितनी है, e की पावर प्लस के, इसे डेल कर दो पूरे को, तो क्या मिला आपके पास आंसर, y इज इक्वल टू 1 प्लस c इंटू e की पावर, पहले देखो आराम से क्या करा मैंने, अभी रिपीट करूंगा एक सेकंड, पहले देखा आराम से क्या दिक्कत है इसमें। सभी देखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो आप, मैंने कहा आपके पास जो भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस तरह की फॉर्म होगी, dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q। हाँ ये अलग तरीके से बनती रहेंगी, बहुत आसान तरीका बताऊंगा अभी आपको। अब 100 200 500 जितना कुछ चाहो उतना बनाना, बहुत आसान बनाऊंगा, मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा क्या होती है। तो dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q, इस तरह की जो भी कोई भी इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों कहते हैं, डिग्री एक होती है यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ डिग्री ऑफ डेरिवेटिव कितनी होगी, एक होगी। तो भैया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हाँ वहां भी तो एक ही थी, तो नाम कुछ स्पेशल ना रखा, इसने कोई बड़ी बात ना करी, बस एक फॉर्म बोल दी, नाम दे दिया कि ये लीनियर होगा, होमोजेनियस तो होगा नहीं और ये सेपरेबल भी नहीं होगा।
ये सेपरेबल भी नहीं होगा। तो नाम दे इसका क्या, कि भैया कुछ भी बोल दो सबसे लीनियर होगी, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि जहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है किसका, डेट का, उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। बस इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भैया सोल्व कैसे करें इसको, तो सोल्व करने के लिए सिर्फ दो पार्ट बनाएंगे। पहला बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। भैया ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाली ये टॉपिक आगे, बीटेक हो चाहे बीएससी हो, सबसे ज्यादा यूज वाली ये टॉपिक है। तो उसमें क्या करना, इसके दो तरीके से सोल्यूशन होते हैं। पहला होता है इसका फर्स्ट पार्ट, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, यानी कि अभी आप इसको सीखेंगे, आप इसको सीखेंगे, बताओ आपको क्या लॉजिक है इसका, 2 मिनट हो जाओ बस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए की पावर पी डेक्स। जब 2 दिन क्वेश्चन है तब आपको पता होगा ये क्यों हो रहा है ऐसा, और ये ऐसा क्यों बनाया गया, ए की पावर पी डीएक्स। उसके बाद जब आपसे कंप्यूटेशन करना क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू डीएक्स प्लस के सी। ये इसका पैटर्न होगा करने का। मैंने कहा एक क्वेश्चन देख लो, मैंने क्वेश्चन लिखा dy ओवर dx प्लस के y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमें पैसे कंपेयर करनी है इससे, तो यहाँ पर आपके पास p कितना आ गया, cos x, q कितना आ गया, आई एफ निकाला, तो e की पावर, तो e की पावर इंटीग्रेशन में किसका, cos x का इंटीग्रल कितना, e की पावर कंप्यूटेशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू dx प्लस के c। अब y इंटू आई एफ ये रहा, आई एफ ये रहा, क्यू ये रहा, dx ये रहा, प्लस के c ये रहा। इसका निश्चय करना तो आपको आता ही है, इसको टी मानने वाला बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो आप जानते ही हो, तो हम इसको टी मान लेंगे। साइन से डेबिट करो, cos x को dt कर दो, cos x इनटू dx, तो cos x इनटू dx कितना हो गया, dt, तो e की पावर t dt प्लस के c। भैया e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होता है, आप सभी जानते हो। तो y इंटू e की पावर sin x इज इक्वल टू e की पावर sin x प्लस के c। बताओ क्या डाउट है इसमें, क्या डाउट है। अब थोड़ा थोड़ा आपके आगे बात खोलनी स्टार्ट करता हूं। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। आप क्वेश्चन समझिए पहले, आराम से तसल्ली पूर्वक देखो, टेंशन ना लो, बहुत आसान टॉपिक है, बस लेकिन इसका प्रूफ जो होगा वो थोड़ा सा समझ के ऊपर होगा, हालांकि इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। आप पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझो क्या है। आइए देखते हैं एक बार, मुझे एक दो क्वेश्चन कराता हूं आपको, पहला समझो कि क्वेश्चन कैसे बन रहा, दिमाग लगाओ खुद, दिमाग लगाओ ऐसा क्यों हो रहा, फिर मैं बताऊं ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, दिमाग लगाओ अच्छे तरीके से, ऐसा ना पीछे बैठे हुए भैया देखियो, दिमाग सही से लगाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ हूं और अच्छे से करना, इसको अच्छे से करना। ठीक है, बात ध्यान रहेगी पक्का। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आसान सा, dy ओवर dx। ठीक है, बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। पीछे पहुंच जाओ, 2 पेज छोड़ दो, वहां से लिखवाना मुझे, तो 2 पेज छोड़ दीजिए, वहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। हाँ बस 1 साइड वहां मैं सुबह लिखवा दूंगा, इसको प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लीजिए, सभी लोग 2 पेज छोड़ देंगे, एक ऐसा जो है और एक ऐसा, चाहे ऐसे ले लो या सामने सामने के। ठीक है, बात ध्यान नहीं, मतलब ऐसा है यार, तो बच्चे बिल्कुल खड़ा भेजे। हाँ, जैसे इस लड़के छोड़ा, एक यार छोड़ दो और एक यार। ठीक है, यहां से कर लो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो आप, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसको दिखा दूंगा इस बारे में क्या क्या होता है। बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आराम देना। dy ओवर dx, समझ सकते हो बात क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, हाँ या ना, पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, कितने लोग ध्यान समझना, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, dy ओवर dx प्लस के y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ले लो, चलो करो।
बताओगे तो आज समझ ना आ रहा आज ना कुछ नहीं दी वाला वाला का हो गया क्या नहीं हो गया हो गया हुआ किसी का हाँ जी हैं क्या दिक्कत आ गई हैं सेक्शन 20 ना बताओगे गलती बात तुम क्या था सेक्शन 20 तो लिख ले वहां पे की पावर पी इसमें की पावर 10 है समझ में आ रही है एकदम से नया सवाल क्या है हुआ किसी और का नहीं हुआ अभी हो गया कीजिए क्वेश्चन ये जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती सही से बताता नहीं फिर ठीक कीजिए कीजिए खुद लाओ दिमाग इसमें से क्या हो रहा है खुद लाइए दिमाग इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं यहाँ पर इसमें पी वाई आएगा सेकंड वाला हाँ जी इसमें सब में वही है हो रहे किसी के हैं ये तो बहुत लड्डू से क्वेश्चन है मतलब वहां को मुंह में लड्डू रख रखा बस ऐसे कर रखा है तो हो गए पक्का चलिए आइए मैं बताता हूँ जरा जिनके हो गए अच्छी बात जिनके नहीं हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं देखो आपका मुझे बताइए आपके अपने दिमाग में हिंट समझ में आया या नहीं आया मुझे तो पता नहीं बट लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ आप ये देखो यहाँ पे क्या फंक्शन है एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा और यहाँ दूसरा ऐसा होगा जो है तो उससे मैच करके मिल जाए या उसको वहां पे सिंपली इंटीग्रेट करने में मेहनत कर दे मतलब कैसे आइडिया पर देखते हैं सोचिए मैंने आपको देखा क्वेश्चन ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा ठीक है पहले क्या आप ध्यान से पहले क्या क्वेश्चन था dy ओवर dx प्लस के y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x यार कंपेयर कर दो यहां से dy ओवर dx प्लस के py इक्वल टू q से तो p कितना हो गया यहाँ पे sec स्क्वायर x q भी कितना है sec स्क्वायर x ठीक है अब क्या निकालना पहले if क्या होता है यार e की पावर p dx e की पावर p कितना है sec स्क्वायर x इंटू अब क्या करेंगे इससे क्या होता है e की पावर डन यहां तक अब आ जाए टोटल पूरे आंसर में y इंटू if e की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर 10x इंटू q इंटू dx प्लस के खत्म बात अब इस टैक्स को t मान लोगे sec स्क्वायर x बाहर तो पुट t इक्वल टू तो dt ओवर कितना आया तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू तो यार तो बाहर निकल गया इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें क्या चाहिए बताओ भाई कोई अगर कहेगा ना आंसर तो फिर तो यार बड़ी टेढ़ी बात हो जाएगी इसलिए तो हो गया हाँ ये कहते हो कि थोड़ा देर तो रटना से पढ़ रहा हूँ बात अलग है मैं मान रहा हूँ शायद तो टफ तो नहीं है e की पावर t का e की पावर t यानी e की पावर प्लस के c y इंटू e की पावर
सेम जो लास्ट क्वेश्चन है वही तो क्वेश्चन है, सेम वही तो लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने कराया अभी आपको। इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस, क्या समस्या है, क्या समस्या है बताओ, बोलो भाई क्या समस्या है। अब हिंट देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर एक टर्म P और एक Q, ये दोनों आपस में ऐसे रिलेटिव हैं, समझो जो इसका इंटीग्रल है, यहां पे जो इसका इंटीग्रल है ये उसको डायरेक्ट होना चाहिए। इसका इंटीग्रल क्या हुआ, उसको डायरेक्ट क्या हुआ, बंदे का ऑप्शन। या फिर ऐसा हो जिसका इंटीग्रल ये मान लो कुछ भी है, तो उसके साथ आने पर ये उसका इंटीग्रल आराम से कर सके, डायरेक्ट तो हो साथ में, या उसका आराम से इंटीग्रल कर सके बड़े प्यार से, जैसे कि वाला क्वेश्चन है। आप इसमें कंपेयर करें dy और dx प्लस के py इक्वल टू q, इस क्वेश्चन में p भी 1 है और q भी डर यहां तक मेरी बात, आओ जरा क्या मैं सॉल्व कर दूं, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2, ये आप क्वेश्चन करके आ चुके हैं वैसे सेपरेबल मेथड में, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा ये सेपरेबल में। हाँ 1 माइनस वाई का डिवाइड बनाए होगा आप इससे, मैंने कराया था समझाने के लिए, पर कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या होगा, पहले IF कैसे निकलेगा भैया, e की पावर कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना कंप्लीट सोल्यूशन, तो y इंटू ई की पावर x, e की पावर x इंटू q कितना है, तो लो e की पावर x का क्या है इस क्वेश्चन में बताओ, y इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस, बताओ भाई क्या समझ आया। नेक्स्ट भी देखो, आओ नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, ये रख किया जाए, थर्ड देखेंगे एक बार, क्या है dy ओवर dx प्लस के 3y इज इक्वल टू x। तो यहां पर कंपेयर करने पर p कितना आया, क्यों, p क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड इधर ये क्या है q। अब आप निकालो पहले IF, क्या होता है e की पावर 3 का इंटीग्रल कितना हो गया, गलत तो लिखा। अब कंप्यूटेशन, तो y इंटू IF कितना e की पावर IF इंटू क्यू कितना है, इंटीग्रल बाय पार्ट से कर देंगे आप, कैसे, फर्स्ट एस्टिज सेकंड का, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट एस्टिज सेकंड का इंटीग्रल माइनस ब्रेड साइन डी बाई एक्स ऑफ सेकंड का पूरे होल का डी बाई एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल फिर पूरे होल का इंटीग्रल। अब x इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस e की पावर 3x अपॉन, चाहिए समझ वाली बात ना जी, कह रहे हैं जैसे शुरुआत से आप जो चीज समझ आई तो बस e के पावर x से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। बताओ क्या है मजबूरी इसमें, क्या समझ नहीं बात। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो भैया, इसमें तुम्हारा डाउट हो कि भाई ये नहीं समझ में आया, आओ जरा एक बार प्रिंस भैया, कोई दिक्कत, प्रिंस भैया कोई दिक्कत, भाई यहां से p कितना है, द कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 1 अपॉन, अब q कितना है, समझे ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो क्या हुआ, पहला ये निकालेंगे e की पावर p dx, e की पावर p कितना 1 अपॉन x, e की पावर log x, e की पावर log हट जाएगा तो कितना मिलेगा,
पता है आपको इक्वल होता रहता है x कंप्लीट सोल्यूशन, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस के सी। नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो गधे महाराज इसका मतलब ये होगा जब तुम यहां निकालो ना, ये पूरी इक्वेशन फैक्टर है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप पॉलिनोमियल फैक्टर निकाल देते ना, तो ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये कहना चाहता है ये। समझे बात नहीं? मैंने कहा आपसे क्या कहा कि ये कुछ ऐसा होगा जिसका इंटीग्रल इसके डेरिवेटिव का होना चाहिए, या फिर ये ऐसा हो जो इसको यहाँ पे हेल्प कर सके इंटीग्रेशन करने में। हेल्प का मतलब क्या हो, उसका एक पार्ट तो हुआ, ये हो गया यहाँ पे y इंटू ये फाइव कितना हो गया x, x इंटू देखो ये कितना हो गया x क्यूब का इंटीग्रल इस साथ क्या लोगे क्वेश्चन में। अभी और देखो क्वेश्चन, तुम्हें लगता है कि भैया बिना समझ में कोई बात ना, आओ जरा एक बार लीजिए। तुम्हारे एक क्वेश्चन एक और है, अभी निकाला पढ़ाई में से बिल्कुल ताजा, ठीक है। dy ओवर dx प्लस के y tan x, बस ज्यादा ना है, इज इक्वल टू। समझाई बात नहीं किसी को क्या लिखा, देखो ध्यान से एक बार, कभी फिर मामला थोड़ा खराब हो जाता है, समझ नहीं बात अब भी करो, लगाओ दिमाग। और है किसी पे? अरे कोई गरीब ऐसा जिसे सुनने नहीं बात मेरी अब भी, और है किसी पे? है ये भी मामला खराब ही है। और है नाम बता दो, मैं ही कर दूंगा। पहले वाला करके दिखा दें। हाँ जी पहले वाला क्या करूं? पहले वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। तुम करो पहले, मैं भी करूं। हो गई पहले ना, शाबाश लड़की, देखो दिमाग का हमारे पास एक दिन चलता है, 2 दिन में, एक दिन पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, एक दिन बैठ रहता हूँ। ये कुछ नहीं फिटिंग कर लो तुम इसमें वायर डाल के, बिना करना क्वेश्चन। बेटी स्माइल्स की इज्जत हो, ये हम नो एनी। चलो ठीक है भैया, आप बता दो है क्या, कहाँ से आया, क्यों है ये? अभी ये बोला था समझाएंगे कि पहले क्वेश्चन कर ले। शाबाश, पहले हमें अच्छा लगा तुमने कुछ आंसर दिया, पहली बार जब से आए हैं। पहली बार मैं दिल खुश हुआ, इस बार सही बात बोली बिल्कुल, मैं दिल खुश कर ऐसा है दिल गार्डन भैया मेरा गार्डन में पड़ गया, तुम्हारे पता भी हल चलेगा, रुक जाओ। टैगरी कहाँ फंस गए? टैगरी हो गया नहीं हुआ? अरे ऑनलाइन किसी का हुआ?
हो गया? शांत भाई हो गया? अभी ना बोल मैं कर रहा हूँ। खुशी चौधरी आज घर से पढ़ रही हो? चलो बढ़िया। क्या कह रहे भैया, आज आंख ना खुली? चलो कोई और गरीब जिसका क्वेश्चन हो? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, तुम यार अभी क्वेश्चन आया कुछ सीख जाओगे। हो गया भैया। इसका जो टॉपिक है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो इससे मैच नहीं करता। क्वेश्चन आते कि कुछ और है, वो टॉपिक अलग है, इसलिए हम टॉपिक लिसन कर रहा अभी, और आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपको बहुत हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साइड टॉपिक के लिए करने पड़ेंगे। हो गया। किसी का हुआ? हाँ भैया। देश तुम्हारा हो गया? हो गया मैडम जी? हैं? पेंटिंग कर ली, पेंटिंग? चलो हाँ भाई, लड्डू भैया हुआ ना? हुआ अभी? मैं बीच में बैठा तेरा मुझे लड्डू बिखरे पड़े हैं, हाँ? बूंदी बिखर की, ये मान लो। ये हो रहा। भैया कोई है तो साथ जो समेट सके, भर दिए इसके लड्डू से। बैठ से बैठ जा, बस फिर से दो क्या खा लूँ बस समझा नहीं। खा ले लड्डू। तेरे ये इसने देश है ना, खा ले लड्डू। इसके ये इसने आराम से चुप रहा है ना? कान अभी बस चल तो ठीक है। हुआ भाई किसी का? पहला वाला तो हो गया था। भैया मुझे प्रश्न पे एक ना हुआ, तुम चुपचाप जा रहे हो। पक्का इससे पूछ लो। इसे ना हुए भैया ले अभी टिप पे अरे हो जाओ चुप पड़ेगी। dy और dx प्लस के y tan x इज इक्वल टू cos x। भाई देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? चलते इस क्वेश्चन पर लेके चलते आगे। भैया चुप ही ना होता, दिमाग खराब है ऐसे यहाँ बैठा बैठा मोटा। ये तो इधर कहाँ से मोटा लगा देगा, तो गरीब आदमी अपना काम चला रहा है। गुलाब जामुन यहाँ देख ले एक बार, आजा। dy और dx मैंगोस प्लीज आ जाओ। dy और dx प्लस के y tan x इज इक्वल टू cos x, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, जब मैं इसे कंपेयर करूंगा विद dy और dx प्लस के py इज इक्वल टू q। अब मैं प्योर क्वेश्चन पूरा सही तरीके से कर रहा हूं, और अब भी समझ नहीं आया ना तो आप गधे हो फिर, ठीक है? वो समझ देखो, वो तो पहले से ऑलरेडी है। तो यार देखो यहाँ पे क्यों यार कितना ये गजनी है, गजनी पिक्चर का हीरो एक चलता है इसका बस। p इक्वल टू tan x, q इक्वल टू cos x। कोई दिक्कत? अगर मैं निकालूं if, क्या निकालूं? क्या होता है ये e की पावर? देखिए आपको जो 10 बच्चे हो रहा है ऐसा ना, मैं इसी वजह में लगा रहा था, जो बच्चे बेसिक पढ़ने वाले बच्चों को लगता है ये कहां से आया, सही बात तो ये उनको समझ जल्दी नहीं आता। तो पहली बात मैं अभी आपसे यही बोल रहा हूं कि मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, करने का कोशिश तरीका कुछ और है। अगर मैंने वो बात बता दी तो तुम पे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना होगा, क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत बिखरा हुआ है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर ले अच्छे तरीके से तब तक नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको भी कॉन्सेप्ट से बचा रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझते पागल हो जाएंगे, कहेंगे भाई क्या सिस्टम है, कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, तो भैया कैसे कर रहे हैं। तो इसके सबसे पहले क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उल्टा सिस्टम है। क्वेश्चन करने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ सकते ना, या कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं पहले, ये जरूरी है आपको, क्योंकि नहीं समझ में आएगा आपको जल्दी बड़ी जल्दी स्पीड से। इवन हमें बीएससी को तक नहीं कराएगा इसका प्रूफ यार, मैं तो फिर भी अपने बारे में करा दूंगा, मुझे खुद एमएससी जाकर समझ आएगा इसका प्रूफ ये है। आपको समझ में आएगा नहीं इसके बारे में अब भी बात, तो मैं बात यही बोल रहा हूं, हमें तो बीएससी तक नंबर आएगा कि कैसे करना, हम तो बस रट्टा मारा करते रहे कैसे करना है। तो इसलिए समझिए मैं जहां से मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी इक्वेशन ये है तो इसमें जो करते हैं तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब क्या होगा कि ये इसके रोल प्ले करता है इनफिनिटी, यानी कि इसकी हेल्प से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिखा था y into e की पावर और y into if इज इक्वल टू if into q into dx प्लस के c, यानी if यानी इंटीग्रेशन फैक्टर। जब आपको सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन क्या होता है इंटीग्रल, तो उस इंटीग्रल का फैक्टर है, तो जो आपके पास चीज आती है ना ये उसको हेल्प करता है इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। नहीं बात समझ में किसी को? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है प्रिमिटिव इमेज, वो कैसे निकलता है इंटीग्रेशन करके। अब इसमें क्या बोला गया IF यानी कि इंटीग्रेशन
उस इंटीग्रेशन करने के प्रोसेस के दौरान ये एक फैक्टर रोल प्ले करता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व हो पाती है, अदरवाइज नहीं। तो इस पर्टिकुलर यानी सोई पर्टिकुलर या जनरल इमेज का एक फैक्टर है, ये उसमें एक बहुत बड़ा रोल इंपोर्टेंट प्ले करता है, इसीलिए इसका लिखा गया। क्यों लिखा गया उसके आप वेट कीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखो, उस क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। क्यों लिखा गया मैं भी प्रूफ कराऊंगा यार, मैंने कब मना करा, कराऊंगा, बट अभी वो समझ में नहीं आएगा, बस समझ लो क्वेश्चन आराम से। तो यहाँ पे क्या है e की पावर p dx। अब यहाँ p dx समझ लो क्या हुआ, इसमें p क्या कितना भैया आपके पास 10x, 10x का कितना हुआ, ठीक लिखा मैंने, तो कितना आई है, तो समझ क्या है जो sec x है ना उसका इंडिशन फैक्टर है, ये जो भी प्रिमिटिव इमेज है उसका एक फैक्टर है ये। अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे बताओ, कंप्लीट सोल्यूशन, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू y इंटू आई एफ कितना है, क्यों कितना है, cos x plus c 1 का इंटीग्रल x प्लस y इज इक्वल टू डेट कर लो इसका, चलो जाओ तुम्हें ये मिलेगा आंसर। बताओ क्या दिमाग में दिक्कत आ रही है आपके। अब रही इंडिशन फैक्टर यहाँ पे खाना में इंडिशन फैक्टर ये तो कैसे x है, सेक्स तो रोल प्ले कर रहा है, देखो y इंटू सेक्स करो, यहाँ कितना x प्लस के c, इस c को ये लग कर रहा है क्रोडेटिस का dy और dx इज इक्वल टू x sin x प्लस के c sin x, है ना। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, बन गया आपकी इक्वेशन, जैसे x से मल्टीप्लाई कर दो, कर लीजिए आपका मल्टीप्लाई, नया से भी आइए पहले हम इसे डायरेक्ट करते हैं। पहले मान लो इक्वेशन ये रही होगी, पहले प्रिमिटिव में से ये रही होगी, जब मैं इसे डायरेक्ट करूंगा तो dy ओवर dx, इसका होगा पहले प्रोडक्ट रूल से x का 1 cos x, अब x sin x प्लस के c, कोई दिक्कत, हाँ है ना। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, सोचो ध्यान से क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं sec x से, किससे, क्या कहता होगा 1x प्लस, होगा या नहीं होगा, इसमें वाला रखो, इन दोनों टेस्ट को कॉमन, ये हो गया प्लस के यहां sec x इंटू ये हुआ, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या मिल रहा है आपके पास, ये कितना अंतर है इसमें, देखो यहां तो आप वापस से एक्सलेट करेंगे तो इक्वेशन पहले फॉर्म में बननी चाहिए, नहीं बनती, इसलिए इसको बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसकी हेल्प से बनता है क्वेश्चन। अगर ये ना हो तो इसका रोल प्ले हो ही नहीं यहाँ पर, धन्यवाद। सुनी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये इसके इंटीग्रेशन फैक्टर है, नहीं ये इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पे होगा tan से cos x होगा, ऊपर होगा tan इंटू cos x, तो यहाँ sin x वापस से, और यहाँ x प्लस c, और यहाँ कितना हो गया भैया cos x। डिफरेंशिएशन कराओ ना, मजाक कर रहा हूं मैं वापस से प्रिमिटिव की बात कर रहा हूं, यानी कि जो आपका आया है, जब मैं इसका डायरेक्ट करूंगा, जब मैं इसका डायरेक्ट करूंगा dy ओवर dx, यहां पे क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल रहेगा, ये रहा यहाँ पे c कांस्टेंट है, cos का sin x, सॉरी मैं सर ने आपको माइनस के sin x, मैंने क्या करा sec से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में आता है माइनस एक बार, सॉरी मैं cos का गलत लिख दिया यहाँ पे, x का ना cos x का 400 का फैमिली पढ़ने वाला से, तो यहाँ कितना हो गया माइनस, और यहाँ भी माइनस, क्यों, क्योंकि मैं sec से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे पूरे में, कोई दिक्कत। जब मैंने यहाँ पे टैक्स कॉमन ले लिया
tan स्क्वायर लिया वो भी माइनस के लो, चलो तो कितना बोला x प्लस, अब तो ठीक है प्लस के 1, ये आपके पास सेक्स है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, उसे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा माइनस के साइन x और ये प्लस के कोस x, इसको देख लियो तो ये होगा dy ओवर dx, यहां हो गया साइन x ब्रैकेट में x प्लस सी और इक्वल टू में, अब तो बोला भैया प्रिमिटिव स्थान में तो y tan x है, ये देखो ध्यान से, तो यही तो पता चलता जो यहाँ पे ये p है यही तो इंटीग्रेशन फैक्टर था, क्योंकि ये देखो यहाँ y की वैल्यू नहीं होगी कोई, याद है वो वाली क्वेश्चन जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है y इक्वल टू समथिंग होती है, तो वो यहाँ पे पैरामेट्रिक इमेज है, यानी कि इससे तुम्हें कभी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए तो अगर मैं ऐसे समझा ही नहीं पाऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो डायरेक्ट को देखो ये नहीं मिलने वाला आपके पास, तो यहाँ रोल कौन प्ले कर रहा है ये चीज समझनी है, तो रोल प्ले की बात किया तो ये sec x है जो वहां रोल प्ले कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो e की पावर 3x निकाली गई है कार्य यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर रहा होगा पहले, बात ध्यान आई लगी, तब इसकी आंसर करना है, तो अभी आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ समझाएगा, मैं इसको समझाने लगूं तो मैं कुछ समझाएगा सब बिल्कुल दिमाग के ऊपर, जितने भी आपने क्वेश्चन करे अगर आप उसको डायरेक्ट कर दें वापस से तो पहले चीज मिल जाएगी, पहले मिल जाती नहीं मिल जाती थी, जो आपने इंटेल करके निकाला आंसर उसको डायरेक्ट कर दो वापस से मिल जाएगा, करो इसके अंदर चलो, तो इसलिए बोल लो कभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही सकता है, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, तो फिर जानते ज्यादा ना उपलब्ध करने की कोशिश करें, जितना क्वेश्चन सोचना उसकी बात की जाएगी पहले आराम से, बात है भाई, तो यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन फैक्टर समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है सिस्टम, इसीलिए आपको सिंपल बताया जा रहा है कि आप इसमें फोकस बस ये कीजिए कि पहले आप क्या कर रहे हैं, IF क्या है इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि वो वहां पर इसकी मदद करता है शोषण करने के लिए, पर कैसे करता है तुम्हें भी समझना है, कुछ भी ब्लैंक जियो रहेगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसको सही से समझाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ समझ नहीं आएगा, आप पागल बन जाएंगे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपसे क्या कहा आप सिंपल सोल्यूशन कीजिए, इस पर ज्यादा फोकस अभी मत करो, वो मेरे पर आप छोड़ दो, मैं इसका प्रूफ कराऊंगा सोल्यूशन का, समझ भैया नहीं, अब क्लियर है मेरी बात, अब सही शांति मिल गई, मिली कुछ शांति, चलो चलिए भैया एक बार आ जाते हैं आगे भैया, अगला क्वेश्चन देखें भैया एक बार, ये क्लियर हो गया, किसने कराया क्वेश्चन, अब तो जाएगा मेरे सबसे क्वेश्चन कैसे भैया, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, dy ओवर dx प्लस के 2y cot x इज इक्वल टू, बात समझ किसी को भी, पहले सोचे यहां पर क्या है, dy ओवर dx प्लस के 2y cot x, ठीक है, अब dy ओवर dx ये प्लस के py इक्वल टू q से कंपेयर, तो p इक्वल टू कितना हो गया 2, सही बात है, क्यों गलत लिखा मैंने, अब यहां पर आप कंपेयर करने के बाद ऐसा तो पहले IF यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, इसमें ऐसा कौन रोल इंपोर्टेंट प्ले कर रहा है या ऐसा कौन सी चीज है जो इसको आराम से इसकी क्या करता है इंटीग्रेशन फैक्टर बनने की कोशिश करेगा, क्या होता है भैया e की पावर p dx, तो यहां पे e की पावर p कितना आपके पास 2 cot x dx, एक बार 2 बाहर निकाल दो कांस्टेंट कोट का log sin x, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की 2 पर पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्यों e की पावर log साइन स्क्वायर, तो e की पावर घट जाएगा, कितना आ गया यानी कि जो यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है, ये इसकी हेल्प करेगा सॉल्यूशन करने में, ठीक है, अब y इंटू IF, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू IF तो इसका करो साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्यू कितना है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन कोस टेन कितना हो गया, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लिखना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस के सी, ये होगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के सी, और वह y इंटू साइन स्क्वायर से
डिवाइड कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, बताओ भाई क्या दिक्कत है, अब बता, अब ना दिक्कत, अब तो मैं करूंगा काम करूंगा। हाँ जी कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी अब समझ में आ गया। आ गया, मतलब रोक के आप रहते हैं। बोल रहे यार। ठीक है भाई कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे, यह क्लियर हो गया। अब यहाँ पर dy और dx प्लस के y इक्वल टू क्यू, y कितना है यहाँ पर कोएफिशिएंट 1, तो e की पावर 1 का इंटीग्रल e की पावर x इंटू क्यू करेंगे लास्ट में, वो कितना sin x, तो आपने पढ़ा हुआ e की पावर x इंटू sin x का इंटीग्रल। अभी आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए बस, जब आप क्वेश्चन करेगा अभी ये सबका मेन क्वेश्चन बनाएगा, ये सब रट्टाफिकेशन है, अधूरे क्वेश्चन है ये सब अधूरे क्वेश्चन है। अब पूरे क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसा बनता है, ये एक बार ये रख कर दूं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा पहले, एक क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 2xy, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, कोई इसमें डाउट हो तो भैया आपके पास समझने क्या लिखा आपने, कोई ऐसा लगता है भैया अब भी थोड़ी सी बात ऊपर जारी सिर के बता दो एक बार, यहां तक क्लियर है, चले आगे, कोई डाउट हो बता रहा मुझे अब भी पूरा क्लियर यहां तक। चलिए अब आप देखो हमें क्वेश्चन करना कैसे है, मैंने कहा था क्या चाहिए डी एक्स, क्या चाहिए खाली, क्या चाहिए खाली, तो फिर हम क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे बाय, जब मैं डिवाइड करूंगा तो डी वाई ओवर प्लस 2x अपॉन मैंने गलत लिखा, गलत लिखा। अब यहां पर पी कितना हो गया, क्यू कितना हो गया, क्या करते हैं पहले आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, पी कितना है टी मानेंगे इसको ऊपर बाहर, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल log टी, बाहर कितना हुआ, यानी यहाँ पर आई एफ जो रोल प्ले, अब तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि आई एफ क्या था, ये आई एफ यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर करता है ये, जो इसकी इंटू में होता है, तो सेक मोहब्बत ना इंटू में डी अपोनेक्स की इंटू में, वो आपको दे दे दिखेगा इधर एक बार। अब कंपेरिजन तो y इंटू आई एफ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई एफ 1 प्लस इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस डी एक्स प्लस के खत्म, एक्स का इंटीग्रल प्लस के वाई इंटू आपका आंसर आ गया, इसको डरने ले जाओ, कुछ समझ में आया। जो इसकी इंटू में होगा वो कभी साथ में नहीं रहेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ समझ में मेरी बात। अब इस क्वेश्चन में पहचान कैसे करें कि ये लीनियर का, इसकी सबसे पहले क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में जो वेरिएबल कम होता है उसकी इक्वेशन बनती है, जो वेरिएबल कम होता है उसकी इक्वेशन बनती है। यहाँ कौन सा वेरिएबल कम दिख रहा है आपको, कितनी बार है, तो इसकी इक्वेशन है डी और dx की। जो वेरिएबल कम होगा, अभी क्वेश्चन मिक्सअप होगा, ये dx भरा हुआ मिलेगा कहीं होंगे, दिखाऊंगा अभी आपको बना के, तो उसमें क्या होगा, जो वेरिएबल कम होगा उसकी इक्वेशन बनेगी, अगर y कम है तो dy अपॉन dx बनेगी, और अगर x कम है तो dx ओवर dy। कुछ समझे मेरी बात, ऐसे के ऊपर जा रही मेरी बात, और सब कुछ ऐसी पक्का क्लियर हो रही है मेरी बात। लगता है कोई डाउट है तो दोबारा बता दूंगा मैं, अभी तो समय है बताने के लिए, बताइए जरा, क्लियर है पक्का। जरा एक क्वेश्चन देख ले, आप कितने लोग कर पाओगे,
चलो एक क्वेश्चन है, कीजिए जरा इसको एक बार। ओके अभी हो गया भैया। हुआ भाई किसी का? देखिए इसको आप, अभी मैंने बहुत लड्डू से क्वेश्चन दिया, सेपरेबल से भी आप कर सकते हैं। कैसे? x dy इज इक्वल टू, और dy इज इक्वल टू dx upon x ये होगा y और ये हो गया, 4x plus c। ठीक है। अच्छा एक तरीका और क्या, लीनियस आ जाओ, क्या मैं सुनता से, तो यहां से क्या हो जाएगा dx ओवर, यहां से गलत लिखा मैंने, कंपेयर करने पर आपके पास p कितना आ गया, जो आपका पेपर dx ओवर dy प्लस के px इक्वल टू क्यों कितना है, बोलो गलत लिखा क्या मैंने, पहले क्या निकालना, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx और माइनस 1 इंटू कितना है आपके पास, कोई दिक्कत, कंप्लीट सोल्यूशन का y और x इंटू, याद है x इंटू आई एफ e की पावर इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू, याद है कुछ या नहीं, मैं थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे क्या आएगा dy, याद है e की पावर p dy, जब यहाँ पे डिफरेंस dx और dy की, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर y, और यहाँ पे क्या होगा e की पावर y, यहाँ होगा e की पावर y इंटू 0 और यहाँ पे dy, भैया पूरा पूरा क्या हो जाएगा, प्लस कैसे तो लिखना पड़ेगा मुझे, x इंटू e की पावर, इस पूरे से इसको डिवाइड कर दूं तो x इज इक्वल टू कितना, 0 पर कुछ भी हो 0 प्लस c इंटू e की पावर, तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू c e की पावर y। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, आपको काफी अंतर दिखाई देगा यहाँ पर। अब आप इसको देख क्या मिलता है, यह है x अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर y, तो इस e को लेकर आऊं तो y इज इक्वल टू log x अपॉन c, तो y इज इक्वल टू log x माइनस log c, और देखो ये log c है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, तो सोचा y इक्वल टू log x प्लस k। अब बात ये है, अब मैं आपको बता क्यों दिया क्वेश्चन है, समझिए पहले ध्यान से, ये इंटीग्रेशन फैक्टर की बात क्या है कि भाई क्यों आ रहा है इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या है ये, y इक्वल टू m x प्लस, देख रहे हैं यहाँ पे एक m, वो इसका फैक्टर है, उस लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। अभी और बेसिक ये आगे देखो, अभी कुछ है कोई मैचअप वहां से बात का, कोई मैचअप नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले बस इक्वेशन समझो, तुम्हें कुछ भी मैचअप नहीं मिलने वाला, मैं तो आपको दिखाया डायरेक्ट कर दो हो जाएगा आंसर, पर लेकिन बहुत बड़ी बात यह कि तुम्हें कुछ मैचअप करे ही ना वहां पे, इसलिए कहा कॉन्सेप्ट तो बहुत बिखरा हुआ है, इसलिए बहुत बेसिक पढ़ना पड़ेगा जो बस की नहीं है जल्दी, पर मैं कह रहा हूं सोचो ध्यान से कि यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर रोल क्या प्ले हुआ, ये इसकी हेल्प करता है इंटीग्रेट करने के लिए, अगर ये नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और वो कहां से मिलता है भैया, वो कहां से मिलता है वो देखना पड़ता है, और वो चीज क्या समझेंगे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको समझ आ रही बात। अब इसमें क्वेश्चन हो देखो,
इसमें p इक्वल टू जीरो क्यों 1/x, हाँ क्यों ना, बात बिल्कुल सही है, ऐसा कर लो। क्यों अगर आप 1/x लेंगे बिल्कुल तब भी कोई दिक्कत ना है, कर सकते हैं आप। p 0 जाएगा और q 1/x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस में किसी बात तक पक्का रफ कर दो ये सब चीज। है तो कोई डाउट है किसी को? श्योर? देख क्वेश्चन आराम से कर पाओगे अब? पक्का? डाउट मानेगा किसी को भी इसके अंदर? चलिए अब तरीके में बड़ी बात चल रही है, मतलब है तो सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे चलो भाई करो ध्यान से, ये ऐसे थोड़ा सा टफ करते, चलो अब करो। और इसमें काम करते हैं, इसमें वर्ग से काम करते हैं। चलो तुम दुखी मत हो, तुम गुस्सा मत हो, इसमें से रहता हूं मैं यार, ठीक है? अब करो। ये है क्वेश्चन, वो आवे किसी का? हो गया भाई किसी का? हुआ किसी का? हो गया भाई। मैंने तो क्वेश्चन और भी आसान कर दिया, तब तो करना है। और इसलिए एंट्री तक तुम्हें मिल जाओ यहाँ से, ये जो नीचे लिखा है इसलिए लिखा है इसे तुम समझ सको, पर अगर बुद्धि होगी तो। भैया 1+x² देखो वेरिएबल कौन सा हम दिखा आपको यहाँ पे? इक्वेशन कैसी बनेगी? कैसे बनेगी? dy/dx। क्या मैं इसको यहां से, क्योंकि इसके साथ y तो है ही ना, ये जीरो सेपरेट हो जाएगा ना। अब डिवाइड बाय dx ये होगा 1+, गलत लिखा नहीं भैया, नहीं बात समझ में आ रही कुछ? प्लस के 2x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1+x², क्योंकि खाली रखना 2xy/1+x² तो dy ओवर dx 2x ओवर 1+x² tan इनवर्स, 1x²। सही है। अगर tan x² तब भी जाता क्वेश्चन है आराम से, ठीक है? तब भी हो जाता, बस थोड़ा सा उसको आइडेट लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता? आइडेट।
क्यों मतलब इनवर्स में tan इनवर्स x, सॉरी इंटीग्रल में tan इनवर्स x। तो उसको अपना आप करते हैं, अपने से थोड़ा सा आसान करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखो p कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जो है tan x था ना, बोर्ड वाला क्वेश्चन है 4 नंबर में, ये नीचे हटा दो, ये tan x था बस वहां पर, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन तो 4 नंबर का, ठीक है जी। और q कितना होगा आपके पास, tan इनवर्स x, अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। गलत लिखा मैंने, नहीं e की पावर p dx, e की पावर p dx, e की पावर, log 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस x स्क्वायर। मेरी बात में कोई गलती बताओ पहले यहां तक, नहीं भैया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब कंप्यूटर निकालना, तो y इंटू ये if कितना 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू if 1 प्लस x स्क्वायर इंटू q, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अगर देखो यहाँ ये नहीं होता तो ऐसे तो स्क्वायर नहीं बनता, तो स्क्वायर नहीं बनता तो सिंगल टर्म होती, इससे कर देता तो आपको यहाँ आना पड़ता है आइडेंट। तो मैंने इससे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आसान करने के लिए डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको इजीली हो जाए। कैसे, इससे टर्म tan x का मान लोगे 3, 1/1 प्लस स्क्वायर बाहर, ये काम आपका। समझ आया कुछ क्वेश्चन, प्रूफ मैं से कल कराऊंगा, आप 2 पेज छोड़िए और पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्या लगाएंगे पूरी, ठीक है। जहां डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। भैया इससे सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, इसलिए पूरी एक्सरसाइज क्लियर करके दिखाएंगे। कल मैं इसे प्रूफ करा दूंगा और तक डिस्कस करेंगे संडे में, ठीक है। बात याद आएगी 7 से 8:30, ठीक है। बाकी मैं इसका दूंगा 7:30 से 9 बजे तक, तो आप 9 तक सोचे रखिए, 7 से 9 का टाइम रखिए आप ध्यान से, 7 से 9, ठीक है। चलिए भैया, ओके बाय।